सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है और उसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जरूरत है और इसका बेनिफिट हमें क्या है। तो कॉन्सेप्ट डिस्कस करने से पहले हम इसकी डेफिनेशन को जल्दी से रीड कर लेते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज द फील्ड ऑफ अकाउंटिंग concerned with the summary analysis and reporting of a financial transaction pertaining to a business। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है एक प्रोसेस है जिसमें हम कंसर्न करते हैं समरी, मतलब जो हमारी समरी की फॉर्म में जो हमारी ट्रेडिंग हुई है, जो हमारे प्रॉफिट हैं, जो हमारे लॉसेस हैं, जो हमारी ट्रांजैक्शन है डेली की, उनको हम रिकॉर्ड करते हैं वो डाटा गैदर करके कि जिधर जिधर से हम देखते हैं जिस डिपार्टमेंट में जिसकी ट्रांजैक्शंस हैं उनको एक जगह पे एनालाइज करते हैं, उसको इकट्ठा करके एनालाइज करके सुमराइज करके अरेंजिंग उसकी करके फिर उसके ऊपर रिपोर्टिंग करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के ऊपर। और इसका जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना, मतलब हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसी है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती है हमारी कंपनी की, हमारे बिजनेस की, वो उसकी एक्यूरेसी और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन शो करती है कि बिजनेस के ऊपर जो क्रेडिटर कितने हैं, बिजनेस के ऊपर डेटर्स कितने हैं, बिजनेस के ऊपर लाइबिलिटीज कितनी है, बिजनेस की अर्निंग कितनी है, बिजनेस का रेवेन्यू कितना है। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो होती हैं। जो प्राइमरी फाइनेंशियल अकाउंट होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, पहला है इनकम स्टेटमेंट। इस इनकम स्टेटमेंट में हम शो करते हैं कि बिजनेस की इनकम कितनी है, बिजनेस का प्रॉफिट कितना है, बिजनेस ने अर्निंग कितनी की है इस साल में। तो बैलेंस शीट में हमें पता चलता है बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का, कितनी लायबिलिटीज़ हैं, कितने एसेट्स हैं, कितनी ऑनर इक्विटी हैं, तो इनके बारे में हमें पता चलता है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट से हमें पता चलता है कि बिजनेस की कैश किधर किधर जा रहा है, किधर से पैसा आ रहा है और किधर पैसा जा रहा है, पैसे के आने की फ्लो और पैसे के जाने की फ्लो। तो ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमें पता चलता है कैश, मतलब कैश का आने जाना किधर जा रहा है, हम इसमें शो करते हैं कि कितना पैसा आया, कितनी हमने अर्निंग की और किस जगह से इतनी अर्निंग की और कितना हमने परचेजिंग की और कितने पैसे उसके सप्लायर को दिए। तो ये सारी चीज़ें कैश फ्लो में आ जाती हैं। तो इनका जो बेसिक पर्पस होता है, आप सोच रहे होंगे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है क्यों इतनी अहमियत देती है और इसका बेसिक पर्पस क्या है। इसका बेसिक पर्पस ये है बनाने का कि जो कंपनी में इंटरेस्टेड हैं, जो कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो कंपनी के सप्लायर हैं, जो कंपनी के कस्टमर हैं, तो ये जो भी कंपनी से जिनका कंसर्न है, जो कंपनी से कोई लिंक रखते हैं, जिनका कंपनी में कोई इंटरेस्ट है या कोई हिस्सा है, वो कंपनी को और उसको लर्न करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, या कोई इन्वेस्ट करना चाहता है वो देखेगा कि कंपनी जो है कितना इंटरेस्ट देती है और कंपनी जो है अपने डेटर्स को, क्रेडिटर को कितनी देर बाद पैसे लौटाती है। कंपनी जो है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है ना, वो मतलब अगर लॉस हो जाए या कंपनी लिक्विडिटी हो जाए तो उसको पैसे लौटा देगी ना हमें। तो ये चीज़ें लर्न करने के लिए वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हेल्प लेते हैं। और इसी तरह जो सप्लायर, जो स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टर होते हैं वो ये देखते हैं कि कंपनी जो है कितनी मतलब अर्निंग की है, कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया है, तो उसके मुताबिक फिर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। उन्हें पता होता है कि कंपनी जो है प्रॉफिट कमा रही है एनुअली, इसका रेवेन्यू, इसका प्रॉफिट, इसकी सेल्स बढ़ती जा रही हैं, तो इस दफ़ा भी प्रॉफिट होगा, तो इसलिए फिर वो इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो इनसे, इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट से इसका ये बेनिफिट है, कंपनी अपने कस्टमर को, जो कंपनी से इंटरेस्टेड लोग हैं, बिजनेस से इंटरेस्टेड हैं, उनके लिए इसको बनाती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कंपनी के ऑनर हैं, कंपनी के सीईओ हैं, कंपनी के डायरेक्टर हैं और जो भी दूसरे ब्रांचेस के मैनेजर हैं उनके लिए भी बनाई जाती है। आई होप दोस्तों आपको इसका बेसिक लॉजिक पता चल गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। गुड बाय।